नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प त्योहार पर बात करने वाले हैं, नाग पंचमी। नमस्कार। हाँ, नाग पंचमी, जिसके बारे में हमने नाग पंचमी सर्प पूजा और प्रकृति सामंजस्य लेख से काफी कुछ समझाया है। बिल्कुल। और आज हम इसी त्योहार के पीछे जो मतलब है, जो रीति रिवाज है और इसकी सांस्कृतिक जड़ें, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये श्रावण महीने में आता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जुलाई अगस्त के आसपास। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि आखिर मतलब सांपों की पूजा क्यों? क्या ये सिर्फ एक डर है जिसे परंपरा का रूप दे दिया गया? देखिए, डर तो शायद एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है कहीं ना कहीं, पर हिंदू माइथोलॉजी में अगर देखें तो सर्पों का स्थान बहुत ऊंचा है, बहुत सम्मानजनक है। हाँ, वो तो है। वो सिर्फ डरावने जीव नहीं है, वो शक्ति से जुड़े हैं, दिव्यता से। जैसे शिवजी को ही देख लीजिए, उनके गले में नाग है। वासुकी। और विष्णु जी, वो शेषनाग पर विश्राम करते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये गहरे प्रतीक हैं, शक्तिशाली देवताओं से जुड़े हुए। और आम लोगों में ये भी तो माना जाता है ना कि इस दिन पूजा करने से सर्पदंश वगैरह से या बुरे हादसों से सुरक्षा मिलती है। हाँ हाँ, ये मान्यता तो बहुत प्रबल है। सुरक्षा की कामना तो रहती ही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, प्रकृति का सम्मान। ये दिखाता है कि हम प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों का आदर करते हैं। मतलब सांपों की इकोसिस्टम में जो भूमिका है, उसको पहचानना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि कैसे आध्यात्मिकता और क्या कहते हैं, इकोलॉजी, प्रकृति का सम्मान, ये दोनों चीजें यहां जुड़ जाती हैं। तो ये सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक तरह की समझ है, संतुलन की, सह अस्तित्व की। तो ये समझ फिर रीति रिवाजों में कैसे दिखती है? मतलब पूजा कैसे करते हैं लोग? तरीके तो कई हैं। कुछ जगहों पर तो जीवित सांपों की पूजा होती है, हालांकि अब ये कम हो रहा है। हाँ, वो थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ज्यादातर जगहों पर मिट्टी या चांदी, पत्थर से बनी उनकी मूर्तियां या तस्वीरें पूजी जाती हैं। और उन्हें चढ़ाते क्या है? दूध चढ़ाया जाता है, हल्दी, फूल, मिठाइयाँ, दूर्वा घास, ये सब चीजें अर्पित की जाती हैं। मैंने ये भी सुना है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाएं अपने दरवाजों पर सांप की आकृतियां बनाती हैं, प्रार्थना के लिए। हाँ बिल्कुल, दरवाजों पर, दीवारों पर आकृतियां बनाई जाती हैं और साथ में मंत्रोच्चार होता है, भजन गाए जाते हैं। खास तौर पर जो प्रमुख नाग देवता हैं, जैसे अनंत, तक्षक, वासुकी, उनके लिए। और आपने दक्षिण भारत का जिक्र किया था। हाँ, दक्षिण भारत में इसका बहुत महत्व है। केरल में मन्नारशाला मंदिर है, कर्नाटक में सुब्रमण्य मंदिर है। यहाँ तो नाग पंचमी बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाती है, काफी उत्साह होता है। ये जानना वाकई कमाल है कि एक ही त्योहार लेकिन पूरे भारत में और नेपाल में भी कितने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हाँ, विविधता तो है। जैसे उत्तर भारत में मिट्टी की मूर्तियों की पूजा और मेले लगते हैं। महाराष्ट्र में मैंने सुना है सपेरे सांप दिखाते हैं। हाँ, वो परंपरा भी है। और बंगाल, उड़ीसा तरफ जाएं तो वहां मनसा देवी की पूजा होती है, जो सर्पों की देवी मानी जाती हैं। और नेपाल में तो ये पब्लिक हॉलिडे है। जी हाँ, नेपाल में ये राष्ट्रीय अवकाश होता है। तो आप देखिए कितनी गहराई और फैलाव है इस त्योहार का। बिल्कुल। अच्छा, इसकी जड़ें क्या सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही हैं या इतिहास से भी कुछ जुड़ा है? इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, खासकर महाभारत से। एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की। हाँ, उसका जिक्र आता है अक्सर कि उन्होंने यज्ञ रोक दिया था, पर पूरी कहानी क्या है? असल में जन्मेजय के पिता थे राजा परीक्षित। उनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। अच्छा। तो जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया, सर्प सत्र। उनका इरादा था कि दुनिया के सारे सर्पों को उस यज्ञ में भस्म कर दिया जाए। बाप रे, पूरी सर्प जाति का विनाश? हाँ, यही लक्ष्य था। लेकिन फिर ऋषि आस्तिक, जिनकी माँ एक नाग कन्या थी और पिता एक ऋषि थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। और उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर जन्मेजय ने वो यज्ञ रोक दिया। और माना जाता है कि यह घटना नाग पंचमी के दिन ही हुई थी। अच्छा, तो ये सिर्फ सांपों की पूजा का दिन नहीं, बल्कि एक तरह से मनुष्यों और सर्पों के बीच सुलह का भी दिन है। बिल्कुल सही। ये एक ऐतिहासिक सुलह का प्रतीक है, सह अस्तित्व की जीत का प्रतीक है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो यह त्योहार संघर्ष को सुलझाने और साथ मिलकर रहने का संदेश देता है। तो कुल मिलाकर नाग पंचमी सिर्फ सांप पूजा का एक दिन नहीं है। ये तो आध्यात्मिकता, पौराणिक कथाओं, प्रकृति के प्रति सम्मान
और यहाँ तक कि ऐतिहासिक सुलह, इन सब का एक अनूठा मिश्रण है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी तरह से दिखाता है कि कैसे हिंदू दर्शन में सभी जीवित प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना कितना जरूरी समझा गया है। यह उसी इंटरकनेक्टेडनेस का प्रतीक है। चलिए, आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहाँ पूरी होती है, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। आज का जो आधुनिक युग है, जहां हम अक्सर देखते हैं कि इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन थोड़ा तनावपूर्ण रहता है, क्या नाग पंचमी जैसे त्योहार हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियों पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।